नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हमारे बचपन में कुछ माइथोलॉजिकल सीरियल ड्रामा आया करते थे टीवी पर, जिसमें श्री कृष्णा, रामायण, महाभारत, जय हनुमान, इस तरह के कुछ माइथोलॉजिकल सीरियल जो हमारे घर के बड़े और बच्चे सब साथ में मिलकर देखा करते थे। और उसमें जब हम लोग देखते थे कि कोई देवता या असुर ब्रह्मदेव की या विष्णु जी की या महादेव की या किसी भी देवता की आराधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे, और उसके बाद उनको प्रसन्न करके वो अपना मनवांछित वर उनसे मांगा करते थे। तो उस समय हमारा जो बाल मन होता था वो यही सोचता था कि क्या सच में इस तरह से तपस्या करने से भगवान खुश हो जाते हैं और फिर प्रकट होते हैं और उसके बाद हमें मनचाहा वर देते हैं। या फिर हम ये भी देखते थे कि राक्षस कोई गलती करते थे और उसके बाद देवता प्रकट होकर के उनका संहार करते थे। तो उस समय बड़ी क्यूरियोसिटी हुआ करती थी कि क्या ऐसा सच में होता है कि अगर हम भी उसी तरह से तपस्या करें और भगवान प्रसन्न होकर के हमारे सामने भी साक्षात हमें दर्शन दे दें। और दोस्तों, उन कहानियों का हमारे बाल मन पर इतना असर था, इतना प्रभाव था कि बहुत बार मैं खुद उसी तरह से मुद्रा बनाकर बिल्कुल तपस्या की मुद्रा में बैठ करके भगवान की आराधना किया करती थी और ये वेट करती थी फिर धीरे से एक आँख खोल करके कि भगवान प्रकट हुए या नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे बड़े होते गए और ऐसा लगने लगा कि ये सारी चीज़ें सच नहीं हैं, ये बिल्कुल सीरियल में ऐसे दिखाया जाता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, बहुत बार एक तार्किक मन ये प्रश्न करता है कि क्या सच में ईश्वर है, और अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देते। बहुत बार हमारे घरों के बच्चे भी अपने बड़ों से ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये सच है कि भगवान है, और अगर है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते। जिस तरह से टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है, असुरों को, देवताओं को जो तपस्या करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, भगवान रूप बदल कर उनके सामने आ जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो क्या ये सच है? तो दोस्तों, अगर आज की डेट में मैं ये कहूँ तो ये मुझे बिल्कुल सच लगता है। अगर आप ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास रखते हैं तो ऐसा बिल्कुल होता है कि ईश्वर भले साक्षात उस रूप में आपको ना दिखाई दे जिस रूप में हमारे टीवी सीरियल उन्हें दिखाते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से वो आपकी मदद करने के लिए आपके सामने मौजूद हो जाते हैं। दोस्तों, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। आज इसी टॉपिक पर चलिए एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको ये यकीन हो जाए कि ईश्वर हैं और हमारी मदद के लिए भी आते हैं। दोस्तों, एक गिलहरी थी जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके जीवन पर कोई संकट आता तो वो मानकर चलती कि ईश्वर आएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। और एक बार ऐसा हुआ भी, जंगल में बहुत भयानक आग लगी। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए जंगल से दूर कहीं भागने लगे। जहाँ भी उनको आसरा मिलता, जहाँ उनको जगह मिलती, अपने प्राण बचाने के लिए सारे जानवर भाग रहे थे। सबने गिलहरी से भी कहा, चलो वरना तुम इस आग में जलकर खत्म हो जाओगी। गिलहरी ने कहा, नहीं, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो आएंगे और मुझे बचाएंगे। गिलहरी ने कुछ नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे आग बढ़ते बढ़ते बिल्कुल गिलहरी के पास आ गई। अचानक से गिलहरी ने देखा कि उसके बगल में एक चट्टान है जो अब तक वहां नहीं थी, जैसे अचानक से प्रकट हो गई हो। गिलहरी के पास ही उड़ रही एक चिड़िया ने उससे कहा कि गिलहरी, चलो जल्दी भाग चलो वरना तुम इस आग में जल जाओगी। वो देखो ऊपर चट्टान है, उस पर चढ़ जाओ। गिलहरी ने कहा, नहीं, वो चट्टान से मैं अपनी जान नहीं बचाऊंगी, मेरे भगवान आएंगे और वो मेरी जान बचा लेंगे। इसके कुछ समय बाद उधर से एक बाज उड़ता हुआ आया। बाज ने कहा, गिलहरी आओ मेरे पंजों में लटक जाओ, मैं तुम्हें दूर सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। गिलहरी ने कहा, नहीं, तुम अपनी जान बचाने जाओ, मुझे मेरे भगवान बचा लेंगे। ऐसा करके गिलहरी वहीं शांत पड़ी रही। दोस्तों, कुछ देर बाद आग बढ़ गई और आग में जलकर गिलहरी की मौत हो गई। अब गिलहरी पहुंची भगवान के पास तो गिलहरी ने भगवान से पूछा, भगवान आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? मैंने आप पर कितना विश्वास रखा, मुझे पूरा विश्वास था कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे, लेकिन मेरी जान चली गई और आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। भगवान ने कहा कि तुम समझ ही नहीं पाई, मैं तो कितने रूपों में तुम्हारे पास आया था। पहले एक चट्टान के रूप में ताकि तुम समझ पाओ और मेरी मदद ले सको, फिर एक चिड़िया के रूप में ताकि तुम फिर भी समझ पाओ और मेरी मदद ले सको। उसके बाद मैं बाज के रूप में आया ताकि तुम मेरी मदद से उस आग से बाहर निकल पाओ, लेकिन तुमने अपनी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध रखी थी।
मैं न जाने कितने रूपों में तुम्हारे पास आया ताकि तुम्हारी रक्षा कर सकूं, लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची थी तो तुम्हें उतने से ही समझ जाना चाहिए था कि मैं तुम्हें बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यही है हमारी आस्था। भगवान का कोई रूप, कोई रंग, कोई आकार नहीं होता। ये अलग बात है कि हम अपनी अपनी आस्था, अपने विश्वास के आधार पर भगवान का एक रूप बना लेते हैं और उसी हिसाब से उनकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ईश्वर को जिस रूप में मानिए वो उसी रूप में हमारे पास होते हैं। उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से यूनिवर्स कहिए तो भी वो हमारे हैं। उन्हें आप कृष्ण कहिए, उन्हें आप राम कहिए, उन्हें आप अल्लाह कहिए, उन्हें आप जीसस कहिए, उन्हें आप क्राइस्ट कहिए, उन्हें आप किसी भी नाम से पुकारिए। अगर आपके अंदर अच्छी भावनाएं हैं, अगर आपके मन में उनके प्रति सच्ची आस्था है, तो वो आपके साथ हर पल, हर परिस्थिति में अपने रूप बदलकर बेशक उपस्थित होंगे, लेकिन जहां आपको जरूरत होगी वहां भगवान हर जगह मौजूद रहेंगे। तो आशा है ये वीडियो और इसमें बताई गई सीख आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब तक अगर हमसे नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। यहाँ तक साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।